नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम हर शनिवार को शनिवार के मास्टर क्लास का जो है आयोजन करते हैं। उसी प्रकार से आपको इस शनिवार के लिए मैं आपके लिए एकदम बेस्ट मास्टर क्लास लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आज हम एनालाइज़ करेंगे कि इंडियन मार्केट जो है आने वाले सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट दे सकता है। जैसा जैसा कि आप सभी मार्केट के चार्ट को देख ही रहे होंगे कि मार्केट का जो चार्ट है एक इम्पोर्टेंट लेवल पर जो है आकर रुका हुआ है। अब वहाँ से मार्केट किस दिशा में जो है अपना मूवमेंट दे सकती है, या फिर ऊपर की दिशा में या फिर नीचे की दिशा में, इसके बारे में आज हम एकदम इन डेप्थ में एनालाइज़ करने वाले हैं। साथ में हम इसमें इंडिकेटर का भी यूज़ करेंगे और देखेंगे कि मार्केट जो है आने वाले सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट दे सकती है। और साथ में हम इसके बेस पर जो है हम अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँगे कि आने वाले सेशन में हमें किस प्रकार के लिए, है ना? किस प्रकार के ट्रेड के लिए तैयार रहना है, ओके? तो चलिए चलते हैं देर किए बिना अपने चार्ट पर, और चार्ट पर जाकर जो है अपने एनालिसिस करते हैं, ओके? तो दोस्तों, चलिए चलते हैं, आज हम इंडियन मार्केट को एनालाइज़ करते हैं। तो देखिए जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि हम निफ्टी के फ्यूचर इंडेक्स के वीकली चार्ट पर हैं, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम प्राइस की बात करते हैं। तो दोस्तों, प्राइस जो है पिछले वीक में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है प्राइस ने। यहाँ पे आप यदि वीकली कैंडल को यदि आप देखो अच्छे से, ध्यान से एनालाइज करो, तो यहाँ पे देखिए वीकली कैंडल जो है हमें एकदम पॉजिटिव क्लोज जो है मिला है। साथ में इसमें हमें स्ट्रॉन्ग जो है मोमेंटम देखने को मिला है, ओके। और ये जो वीकली कैंडल जो है यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट जोन के पास जो है आकर रुका हुआ है। ये वही जोन है जहाँ से हमें प्रीवियस सेशन में जो है हमें इसके पिछले सेशन में जो है हमें यहाँ पे जो है एक रिवर्स मिला था, यहाँ से हमें रिवर्स मिला था। तो एक हो सकता है कि ये जो है, जो ज़ोन है, ये एक सप्लाई ज़ोन के रूप में भी काम करे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो सप्लाई ज़ोन है ये नज़दीक में ही है। जो 26,000 का जो लेवल है, ये एकदम नज़दीक में ही है। तो ज़ाहिर-सी बात है, एक सिंपल सा एक थोड़ा-सा जो है सप्लाई या फिर थोड़ा-सा ठहराव आ सकता है। साथ में यदि आप आरएसआई को थोड़ा-सा, आरएसआई पे नज़र डालोगे तो आरएसआई भी 60 पे आप आकर जो है रुका हुआ है। तो दोस्तों, 60 और 40 का जो लेवल होता है आरएसआई पर, ख़ास करके वीकली चार्ट पर, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल होता है, क्योंकि जब भी 60 के पास आता है आरएसआई, तो प्राइस में थोड़ा-सा ठहराव देखने को मिलता है। और ठहराव देखिए यहाँ पे प्राइस में थोड़ा-सा ठहराव लेने के बाद जो है प्राइस यहाँ पे अपनी दिशा में मूवमेंट कर सकती है। या तो प्राइस यहाँ से डाउन नीचे की तरफ, या फिर यहाँ से प्राइस जो है थोड़ा-सा कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जो है जाती हुई नज़र आएगी। और साथ में हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ज़ोन है, जो सभी साइड का जो लेवल है, इम्पोर्टेंट लेवल है, वो एकदम करीब में है। ओके? और यदि आप यहाँ पे वॉल्यूम को एनालाइज़ करोगे, वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी देखिए किस प्रकार से पिछले 2 हफ्ते से जो है वॉल्यूम जो है एडवांस होता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, आइए थोड़ा-सा इसको हम एकदम क्लोज़ली ट्रैक करते हैं, यानी कि हम इसको डेली चार्ट पर देखते हैं कि डेली चार्ट जो है क्या कह रहा है हमको। तो मैंने यहाँ पे डेली चार्ट में मैं स्विच कर दे रहा हूँ, ओके? चलिए, तो यहाँ पे देखिए डेली चार्ट पर हम आए तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि प्राइस कितना अच्छे से जो है चल रही है। पिछले वीक में जो हमें मोमेंट मिला, उसको हमें कितना अच्छे से यहाँ पे प्राइस बता रही है। तो मैं इस ज़ोन की बात कर रहा था आपको, जो मैंने आपको वीकली चार्ट पे मैंने बताया, ये ज़ोन की बात कर रहा था कि ये ज़ोन जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमें सेलिंग मिली है, तो ज़ाहिर-सी बात है। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमें थोड़ा-सा सेलिंग का प्रभाव जो है दिखता हुआ नज़र आ रहा है कैंडल में। यदि ये कैंडल की चोटी को देखोगे तो यहाँ पे, यानी कि ऊपर से सेलिंग का प्रेशर जो है हमें मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक ये भी रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। साथ में ये रेजिस्टेंस के एकदम बगल में है, लगभग 2 इससे और यहाँ के बीच की दूरी जो है लगभग 2% या समथिंग जो है यहाँ पे देखिए, मेजर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1.58% का जो है मोमेंट का जो है स्कोप है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें सेलिंग की जो है प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं, ओके। साथ में यदि आप वॉल्यूम को देखोगे तो वॉल्यूम जैसे वीकली चार्ट पर अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, वॉल्यूम जैसे वीकली चार्ट पर देखिए, वीकली चार्ट पे जैसे वॉल्यूम हमें दिखाई देता है, ठीक वैसे ही प्रकार के हमें वीकली चार्ट पे हमें वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो। और यहाँ पे आरएसआई देखिए, यहाँ पे वीकली चार्ट पर 60 के पास था, और यहाँ पे डेली चार्ट पर कहाँ पे है? डेली चार्ट पर जो है 66 के आसपास। यानी कि हमने क्या देखा कि मोमेंटम जो है, जितना हम टाइम फ्रेम नीचे जा रहे हैं, उतना ही टाइम फ्रेम नीचे जाते-जाते हमें मोमेंटम में भी स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दे रहा है, ओके। तो हमें यहाँ पे हमें एक
हमारे लिए किस प्रकार के हम कैसे रेडी रहेंगे यहाँ पे? तो हमारे यहाँ पे चांसेस 2 है। कितने चांसेस है? 2। पहला चांसेस क्या है उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको इसका जो है रोड मैप बताता हूँ कि कैसे हमें मेजर करना है। ओके? तो उसके लिए हम ट्रेन लाइन के ऊपर यहाँ पे टिप करेंगे और यहाँ पे मैं आपको उसका मैं पाथ बताता हूँ, ठीक है? कि उसको कैसे जो है हमें कैसे जो है उसके बिहेव करना है और किस प्रकार के मूवमेंट के लिए हमें रेडी रहना है। ओके? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि यहाँ पर जो अभी हम फ़िलहाल में जहाँ पर है, यदि प्राइस यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट करे, है ना? एक रैली बनाया है प्राइस ने, तो यहाँ पे थोड़ा-सा एक बेस बनाए, फिर बेस बनाकर प्राइस ऊपर की तरफ जाए, ठीक है? पहला चांस। दूसरा चांस क्या है कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ रिवर्स ले। ओके? हाई चांस क्या है? हाई चांस, है ना? बहुत अधिक चांसेस क्या है कि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करे और प्राइस ऊपर से जाए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे वॉल्यूम का सपोर्ट है और वॉल्यूम भी यहाँ पे जो मोमेंटम है वो धीरे-धीरे जो है स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अपने आप को इस तरीके से जो है मार्केट में आने वाले सेशन में हमें रेडी रखना है। ओके? आइए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक टाइम फ्रेम नीचे यानी कि 4 घंटे के चार्ट पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिएगा, चलते हैं 4 घंटे के चार्ट पर। ओके? तो चलिए, तो जैसा कि आपने देखा, मैंने अभी भी आपको बताया कि वीकली चार्ट पर 60 के पास है, डेली चार्ट पर आरएसआई 66 के पास है और 4 घंटे के चार्ट पर जो है 70 के पास है, यानी कि ओवरबॉट सिचुएशन। तो हम सभी जानते हैं कि जब प्राइस ओवरबॉट सिचुएशन में होती है, तो प्राइस क्या करती है? प्राइस थोड़ा-सा करेक्ट करती है, प्राइस थोड़ा-सा रेस्ट करती है। कैसे? ऐसे, प्राइस यहाँ पर थोड़ा-सा कंसोलिडेट करेगी, है ना? उसके बाद जो है प्राइस अपने दिशा में जो है कंटिन्यू करती है। ओवरबॉट का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ओके? ओवरबॉट का मतलब ये होता है कि प्राइस जो है एक डायरेक्शन में बहुत ही ज़्यादा खिंच चुकी है, स्ट्रेच हो चुकी है और वहाँ पे जो है थोड़ा-सा रेस्ट करेगी, उसके बाद प्राइस जो है अपनी दिशा में कंटिन्यू करेगी। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने जो निफ्टी के फ्यूचर्स के जो हम चार्ट का एनालाइज़ कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या क्या निष्कर्ष निकाला कि प्राइस में जो निफ्टी का जो फ्यूचर्स की जो प्राइस है, यानी कि निफ्टी के इंडेक्स की जो प्राइस है, उसमें मोमेंटम बिल्ड हो रहा है धीरे-धीरे, ओके? अब आने वाले सेशन में हमें किस प्रकार के लिए रेडी रहना है, उसके बारे में बात करते हैं। आने वाले सेशन में हमें बुलिश के लिए यदि मार्केट में बुलिश आए, है ना? मार्केट बुलिश हो, तो हमें कैसे अपने आप को तैयार रखना है और बेरिश हो, तो कैसे अपने आप को तैयार रखना है, उसके बारे में हमने बात किया, ओके? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक हमने एनालाइज़ किया, ओके? तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पर मोमेंटम जो है अभी भी वीक है। छोटे टाइम फ्रेम पर मोमेंटम जो है बन चुका है और इसका प्रभाव जो है बड़े टाइम पर जाने में समय लगेगा, ओके? उसका प्रभाव बड़े टाइम पर पड़ेगा लेकिन समय लगेगा। तो अपने आप को इस प्रकार से रेडी रखना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स के बारे में, ओके? चलिए, यहाँ पर मैं निफ्टी बैंक इंडेक्स को मैं प्लॉट करूँ, ओके? यहाँ पे चलिए। इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है पैटर्न बनता हुआ नज़र आए। पहले मैं आपको लेके चलूँगा वीकली चार्ट पर, ओके? बिना डरे चलिए, हम वीकली चार्ट पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि वीकली चार्ट पर हम हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम प्राइस की बात करते हैं। तो चार्ट की बात करें तो चार्ट तो सब आपको पता ही है कि पहले ये जो ज़ोन है किस प्रकार से रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था, है ना? अब उस ज़ोन को प्राइस जो है सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट करके प्राइस जो है यहाँ पे वो अप ट्रेंड की तरफ जो है मूवमेंट दे रही है, ओके? ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्राइस ने पिछले वीक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है क्लोज़ दिया है ना? 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक से जो हमें पॉजिटिव जो है हमें मूवमेंट मिल रही है बैंक निफ्टी में। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्राइस जो है एक इम्पोर्टेंट ज़ोन के पास आके रुका हुआ है और आरएसआई जो है 60 के पास है। यहाँ पे आप देख सकते हो आरएसआई जो है 60 के पास है, ओके? तो
हमने क्या सीखा अभी-अभी कि जब भी RSI 60 के पास हो, तो वहाँ पे क्या मिलता है, थोड़ा-सा ठहराव मिलता है और साथ में यदि आप इसके प्राइस को देखोगे तो प्राइस कहाँ पे आकर रुकी हुई है? यहाँ पे देखिए, एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आकर रुकी हुई है प्राइस। अब यहाँ पर चांसेस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। दोनों चांसेस होगा, बेरिश चांसेस और बुलिश चांसेस, ठीक है? चलिए, सबसे पहला बुलिश चांसेस की बात करें तो प्राइस को यहाँ पे थोड़ा-सा ठहरना होगा, ठीक है? क्योंकि 60 और 40 का जो लेवल होता है वो साइडवेज ज़ोन के रूप में काम करता है, हम सभी को पता है। प्राइस यहाँ पे थोड़ा-सा कंसोलिडेट करे उसके बाद प्राइस ऊपर जाए, ठीक है? बुलिश चांस बेरिश चांसेस क्या है कि प्राइस यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करे और यहाँ से नीचे आए, ओके? कैसे? आइए, मैं आपको बताता हूँ, चलिए। यदि प्राइस इसको रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करती है, तो जो है ऐसा हो सकता है, ओके? अब चलते हैं डेली चार्ट पे। तो दोस्तों हम डेली चार्ट पे आ गए हैं। अब हमें किसके लिए रेडी रहना है उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने बहुत सारा यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो मैं यहाँ से कुछ को यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, ओके? ये जो बड़ा ज़ोन है इसको मैं हटा देता हूँ। तो पिछले सेशन में हमने देखा था कि जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, उसमें हमें एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न जो है बनता हुआ नज़र आ रहा था। देखा था कि नहीं देखा था? ओके? कौन-सा डब्ल्यू टाइप? ये वाला। चलिए मैं आपको जो है दिखाता हूँ, ओके? ये वाला, ओके? फिर नेकलाइन को ब्रेक किया ऊपर की तरफ, फिर प्राइस ने ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राइस का कैरेक्टर क्या होता है कि प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रही है, तो एक रैली बनाएगा, फिर बेस बनाएगा, रैली बनाएगा, फिर बेस बनाएगा, फिर रैली बनाएगा। इस प्रकार से प्राइस चलता है, ओके? तो प्राइस ने एक रैली बनाया है, एक रेजिस्टेंस के पास भी है और यहाँ पे RSI 70 के पास है, 70 के ऊपर है समथिंग। तो यहाँ पे चांसेस क्या है, प्राइस जो है रैली के बाद क्या बनाता है, एक बेस बनाएगा ना, तभी तो जाएगा ऊपर। तो बेस बना के एक ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादा है। तो यहाँ प्राइस जो है ओवरबॉट है, ओवरबॉट है इसीलिए यहाँ पे प्राइस थोड़ा-सा करेक्शन करेगा, फिर प्राइस जो है ऊपर की तरफ जो है रास्ता लेगा, ओके? यदि ये रेजिस्टेंस ज़ोन जो है वीक हुआ तो, यदि आप सेलर की संभावना ज़्यादा हो गई किसी कारण से, तो प्राइस यहाँ से नीचे आ सकती है। लेकिन अभी वर्तमान समय में ऐसा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे प्राइस में अभी मोमेंटम जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके? तो डेली चार्ट पर जो है ये हमें इन्फॉर्मेशन दिख रही है। साथ में यदि आप वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम भी जैसे निफ्टी के फ्यूचर में देखने को मिला है, वैसे ही यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम भी दिन प्रतिदिन जो है एडवांस होता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके? अब आइए इसको हम 4 घंटे के चार्ट पर देखते हैं। 4 घंटे के चार्ट पर देखते हैं। कितना जो है अच्छा-सा जो है फॉर्मेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है, आपको बताऊँगा मैं आपको, चलिए, ओके? अब देखिए यहाँ पे, अब मज़ा यहाँ पे है। देखिए प्राइस एक इम्पोर्टेंट ज़ोन के पास है, ये ज़ोन के पास है, ओके? इम्पोर्टेंट ज़ोन के पास है और RSI जो है 70 के ऊपर है, ओवरबॉट सिचुएशन में, ओके? अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा? 2 सिनेरियो के लिए रेडी रहना पड़ेगा। हमें पता है कि प्राइस स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम का सपोर्ट है, हमें पता है। हमें चार्ट पे हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि 2 सिनेरियो के लिए रेडी रहना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे आप रेजिस्टेंस के पास खड़े हो, यहाँ पे आप रेजिस्टेंस के पास खड़े हो। प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, थोड़ा-सा एक रैली के बाद बेस बनाए यहाँ पे, फिर प्राइस ऊपर ब्रेकआउट करे, तो हमें बुलिश के लिए रेडी रहना है। फिर प्राइस यहाँ से कंसोलिडेट करके प्राइस नीचे आए, तो हमें बेरिश सिनेरियो के लिए रेडी रहना है, ओके? इन 2 सिनेरियो के लिए हमें रेडी रहना है। तो दोस्तों, आज हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी हमने एनालाइज़ किया, ओके? तो इन दोनों के बीच में थोड़ा-सा निष्कर्ष निकालते हैं। आपने निफ्टी के चार्ट को देखा, वीकली चार्ट को, तो वहाँ पे वो 60 के पास था, ओके? वीकली चार्ट पर जो बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है, वो देखा तो वो भी 60 के पास था। समझिएगा थोड़ा-सा बात को। फिर आपने निफ्टी का डेली चार्ट देखा,
निफ्टी का डेली चार्ट देखा, वो 66 के पास था RSI, समझिएगा बात को। फिर आपने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट का RSI देखा, वो 70 के पास था, ओके। और 4 घंटे का चार्ट पर आपने 4 घंटे के चार्ट का आपने बैंक निफ्टी का चार्ट देखा, वो 70 के ऊपर था और निफ्टी का चार्ट जो है 70 के पास था। तो हमने ये एनालाइज़ करके निष्कर्ष निकाला कि मोमेंटम किस इंडेक्स में ज़्यादा है, यानी किस इंडेक्स में ज़्यादा मजबूती है। तो ज़ाहिर-सी बात है आपको सीधे-सीधे दिखाई दे रहा होगा निफ्टी बैंक इंडेक्स में, ओके। तो निफ्टी बैंक इंडेक्स के जो भी स्टॉक्स हैं, वो आपको सर्चिंग करना होगा, है ना? उसमें आपको देखना होगा कि कौन से स्टॉक में जो है अच्छा-सा फॉर्मेशन बन रहा है, कौन से स्टॉक में अच्छा-सा जो है मोमेंटम जो है बिल्ड हो रहा है, ओके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।